तो श्री भगवान ने देवताओं की स्तुति सुनकर देवताओं की प्रशंसा भी की, देव स्तुति की प्रशंसा की, और साथ ही साथ में ये सदुपदेश भी देवताओं को दिया कि मेरे अतिरिक्त संसार के विषय भोग को अगर कोई चाहता है तो भगवान ने कहा ना समझ है, मंदमती है, मूढ़ है, अबोध है, अज्ञ है। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा चाहने वाला तो मूढ़ है ही, मेरे अतिरिक्त अगर कोई कुछ और चाहता है। कई बार वैसे इस विषय पर पूर्व में चर्चा हुई। ध्रुवदास जी अपनी वाणी में कहते ही हैं, करे दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। सब दुखों के मूल में क्या है? कामना है। मन का मैल क्या है? कामना है। भगवान के अतिरिक्त किसी भी और विषय वस्तु की कामना, बस यही दुख का कारण है। फिर भी जीव चाहता है, क्यों? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि का कारण क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। यहां पर आकर संत गुरु की महिमा प्रकट होती है। संत गुरु की कृपा से जीव का अज्ञान दूर होता है, अविद्या दूर होती है, अविद्या की निवृत्ति होती है। समझ में आता है वस्तुतः सुख का स्वरूप क्या है, और जब समझ में आता है फिर जीव उसके संग्रह में लगता है, फिर जीव उसको प्राप्त करने के प्रयास में लगता है। इसी का निवारण करने की प्रार्थना सूरदास जी ने की। सूरदास की सब अविद्या बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। दुख का मूल क्या है? सकामता, और सकामता का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? इसलिए कहीं से भी आरंभ करो। इस देश में आप कहीं से भी आरंभ करो, घूम फिरकर आना तो भाई संत गुरु के ही चरण में पड़ेगा। जब तब साधु तारसी, कभी भी जीव का उद्धार हुआ है, आज हो रहा है या आगे होगा, तो कारण केवल एक है, एक है, एक है, संत। बस। तभी सहजोबाई कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी। भगवान की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा से ये सब पसारा आपके हमारे सामने है। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, फिर गुरु ने काटी ममता मेरी। इसलिए भगवान ने आगे कहा, बोले पहले तो चाहने वाला ना समझ है, और अगर कोई उसको वो वस्तु दे दे मांगने पर, तो बोले वो भी वैसा ही मूढ़ है, वो भी वैसा ही मूर्ख है। इसलिए पहले दिन से ये बात मैं पुनः पुनः आपको निवेदन करता आ रहा हूं, अगर सच्चा साधु हुआ तो आपके मांगने पर भी आपको संसार देगा नहीं। अच्छा, और देने की आवश्यकता क्या है? वो तो प्रारब्ध से मिल ही रहा है। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य करके जीव संसार में आया है, और वो प्रारब्ध से मिल ही रहा है। एक इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, कि जिसको पाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि सुख पाने के सब जतन किए, पर दुख को कियो न कोय। दुख पाने का तो कोई प्रयास नहीं किया। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, तिस भावै सो होए, तिस भावै सो होए। एकांत में बैठकर अगर वस्तुतः सत्संग श्रवण कर रहे हो, तो कल मैंने कहा था श्रवण करने से तो कार्य आरंभ होता है। अगर श्रवण कर रहे हो तो थोड़ा एकांत में बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए कि जिसके लिए आज तक हाथ पैर मारते आए, वो सुख हमारे हाथ पैर मारने से हमारे हाथ आया या नहीं आया। आप देखो, पीछे मुड़कर देखो, निष्पक्ष होकर सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से एक बार निष्पक्ष होकर आप चिंतन करके देखो, जब जो होना था तब वही हुआ। संतों ने इतनी बात समझ ली। तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। करता माने जो वस्तुतः करने वाला है वो कुछ और चाहता है।
तुम कुछ और चाहते हो। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते बोले जब ताई दोई मन दोई रुचि तब ताई सुख कहां पाई है। वो कुछ चाहता है, तुम कुछ चाहते हो। जो करता है, जो वस्तुतः करता है, वो कुछ और चाहता है, तुम कुछ और चाहते हो। भक्त ये बात समझ जाता है, संत गुरु की कृपा से उसको युक्ति मिल गई, भाई कुछ चाहना नहीं है, क्योंकि सब दुखों के मूल में ये हमारी चाहना है। चाह बुरी सबसे बुरी, बोले चाह नीच में नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये चाहने के कारण ही सब दुख है। अच्छा, और चाहने से कुछ हो नहीं रहा है। आप खूब सुख चाहो, मिल जाता है? नहीं मिलता है। छोटी सी वस्तु चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। चाहने से तो कुछ होता नहीं। भक्त क्या करता है, प्रभु की चाह में अपनी चाह मिला देता है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। निर्भर हो गया, निर्द्वंद हो गया, निश्शोक हो गया, निश्चिंत हो गया। चिंता मिटी बड़े चरणारो, चिंता मिटी बड़े चरणारो, सहारो पायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो। तो भगवान ने कहा मांगने वाला भी मूर्ख है, अगर दे दे तो वो भी मूर्ख ही है। और थोड़ा विचार करो तो समझ में आता है, हाँ वस्तुतः भाई ये मूर्खता ही है। ये बिल्कुल पानी को मथने जैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जैसे घट में पानी भर के और बिलौना लेके कोई बैठ जाए, मथे जा रहा है, मथे जा रहा है, पसीना पसीना हो गया। अब लगा रहे भाई एक दिन क्या, एक जन्म क्या, जन्म जन्म लगा रहे, वहां से तो कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। पानी को मथने से तो कुछ हाथ आता नहीं। ऐसे ही चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो इसके लिए तो प्रयास करना वैसे भी निष्प्रयोजन है, निष्फल है, निरर्थक है। ये जो इंद्रियों को शक्ति दी है भगवान ने, आंख को देखने की, कान को सुनने की, हाथ से कुछ कुछ कार्य करने की, ये इंद्रियों को शक्ति दी है भगवान ने किस लिए? ताकि हम सत वस्तु के संग्रह का प्रयास करें। जो सार वस्तु है उसके संग्रह में ये तन मन प्राण लगे, इसी के लिए ये बल, ये बुद्धि, ये विद्या, ये विवेक, ये सब भगवान ने दिया है। तो भगवान ने देवताओं की स्तुति की प्रशंसा की, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे मनोरथ में कुछ अभाव है, इसलिए जो तुम चाहते हो वो तो हम तुम्हें देंगे नहीं। क्योंकि अगर हम तुम्हें वो दे देते हैं तो तुम हमसे अतिरिक्त कुछ और चाह रहे हो, और हम अगर तुमको दे दें तो बोले हम भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे, तुम भी ना समझ और हम भी ना समझ। तो भगवान ने कहा हम तुमको मार्ग बता देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, ये व्यर्थ नहीं जा सकता। तो मनोरथ तो तुम्हारा पूर्ण होगा, लेकिन तुम्हारी इच्छित वस्तु, तुम्हारा अभीष्ट सीधे सीधे मैं नहीं दूंगा तुमको। तभी मैं आपको कहता हूं कितना ही मंदिर के बाहर लिख दो सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, भगवान तो देते नहीं। भगवान को नासमझ थोड़ी है जो जीव के मांगने पर उसको दुख का मूल संसार दे दें, जो बार बार उसको संस्कृति में डाले। तो भगवान तो देते नहीं। तुम अपना झूला बंगला का मनोरथ करते रहो, उनको तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। कल इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की। एक तो प्रभु को पाने के लिए, रिझाने के लिए दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, जहां तुम हो वहीं वो हैं। कोई स्थान विशेष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है। केवल हृदय का भाव, केवल सच्चे हृदय की सच्ची पुकार, बस इतना पर्याप्त है। प्रभु का ध्यान आपकी ओर पड़ेगा, उनका ध्यान आपकी ओर खींचेगा, और उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़े। क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है? भगवान ने यही कहा, भाई मैं ही किसी को कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लूं, फिर उसको क्या प्राप्त करना शेष है? उसके लिए क्या अलभ्य है? बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही रोचक और बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है ये साधक के लिए। इसलिए 3 दिन पहले मैंने कहा था, एक एक श्लोक का
एक एक शब्द विचारणीय है, चिंतनीय है, कुछ देने वाला है, वो अपने गर्भ में कुछ लिए है। अभी मैं तो एक बात और भी सोचता हूं कि हमको कौन सी शीघ्रता है, हमको कौन सी शीघ्रता है? हमको तो, और वैसे भी श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा है, मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका, बोले इसको बार 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 पीते रहना। तो हमको तो कोई शीघ्रता है नहीं। श्री जी की कृपा से इस धारा प्रवाह में आप और मैं बह रहे हैं, और ये जो प्रवाह है ये श्री चरणों तक ले जाने वाला है, कोई शीघ्रता नहीं है। खूब आनंद से 2 4 5 बरस में ये चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। तो भगवान ने कहा लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, तुम्हारा मनोरथ तो पूर्ण होगा। मैं तुमको युक्ति बता देता हूं। मघवन यात भद्रम वो दध्यंचम ऋषि सत्तमम विद्याव्रत तपः सारं गात्रम याचत माचिरम। बड़ी अद्भुत बात, वो ध्यान से श्रवण करना। बड़ा अद्भुत प्रसंग यहां से आरंभ होता है। भगवान ने कहा कि देवराज अब देर मत करो। बोले तुम लोग ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो विद्या, व्रत और तप के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है वो मांग लो, शरीर मांग लो। सबसे अधिक प्रिय क्या होता है व्यक्ति को? अपना शरीर प्रिय होता है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है ये तो पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे अधिक प्रिय अगर कुछ है तो अपना शरीर है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, आप अन्यथा न लेना। युवान पुत्र चला जाए तो भी कुछ काल के शोक के पश्चात इस शरीर का भरण पोषण तो माता पिता करते हैं ना। कारण क्या है? शरीर में प्रियता है। अपने देह से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं, कितना भी आपका कोई स्नेही सुहृद क्यों ना हो, आप कहो भाई हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, तुमको बहुत नींद आ रही हो, और वो कहे जरा हमारी बात सुनो। बोले सुबह सुनेंगे, अभी तो सोने दो, अभी तो नींद आ रही है, अभी तो सोने दो, कल बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर का सुख है ना वो बड़ा प्रिय है। अपनी देह अतिशय प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। लाख काम छोड़कर व्यक्ति लीपा पोती करता है ना दर्पण के सामने जाकर। शरीर की चिंता है, शरीर की चिंता है। अच्छा मैं कहता हूं शरीर की संभाल होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। शरीर की संभाल तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, इसी से परम धर्म का साधन किया जाना है। चिंता नहीं होनी चाहिए कि हाय बाल ना सफेद हो जाएं, होंगे ही। अच्छा चिंता करोगे तो कल के होते आज ही हो जाएंगे। आजकल तो सफेद हो जाने के साथ साथ एक रोग और है, बाल चले न जाएं। तुम थोड़ी चिंता करो, वो जो 6 महीना में जाने वो 2 ही में चले जाएंगे। क्यों? ये सब हमारे आसपास वाले इसी संकट से जूझ रहे हैं ना आजकल। बेचारे अपने मन को समझाते भी हैं, अरे कोई बात नहीं एक दिन तो जाना ही है। ऐसे अपने मन को समझाने का प्रयास भी करते हैं, पर अब जा रहे हैं तो चिंता तो होती है। ना जाते, थोड़ा रुक जाते, ये सब मनोरथ तो मन में होते ही हैं। अरे हमारे एक महात्मा हुए केशवदास, वो तो यहां तक कहा करते थे, बोले केसो केसन असकरी, केसो केसन असकरी जो अरिहू न करही। बोले इन दुष्ट बालों ने तो वो किया जो शत्रु भी ना करता। किसी ने कहा ऐसा क्या कर दिया? बोले केसो केसन असकरी जो अरिहू न कराही। अब बाल पक गए, श्वेत हो गए। बोले चंद्रमुखी मृग लोचनी, बोले बाबा कहीं कहीं जाही, वो हमसे बाबा कहती हैं। ऐसा तो हमारे साथ शत्रु ने भी नहीं किया जो इन दुष्ट केशों ने किया।
तो खैर इस सब के मूल में क्या है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसी को कहते हैं देहासक्ति, यही देहाध्यास है। और इसी के लिए सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं ये 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। जब तक देहाध्यास समाप्त नहीं हो तब तक देवाध्यास नहीं हो सकता। आंख भले 2 हो पर दृष्टि तो एक है ना, आंख 2 है पर दृष्टि तो एक है। जब तक देहाध्यास है तब तक देवाध्यास नहीं हो सकता। देवदास जी कहते हैं खान पान सुख चाहत अपने, मेरे तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। ये जो सेवा पर बल दिया जाता है किस लिए, क्योंकि सेवा से देहाध्यास से मुक्ति मिलती है। हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली। सेवा में लगे बिना देहाध्यास से मुक्ति संभव नहीं। और सेवा भी प्रत्यक्ष में संत सदगुरु की सेवा। यहां मैं और स्पष्ट करके कह दूं, आप सबको लगे भाई हम तो अपने मंदिर में श्री जी की सेवा करते ही हैं ना, प्रत्यक्ष में संत सदगुरु की सेवा। तो कुछ दिन पहले एक माता ने प्रश्न किया था बंबई से कि मुझे प्रत्यक्ष में संत सेवा का अवसर नहीं मिलता, क्या करूं? तो संत की सेवा नाम ध्याई है, नामाराधन करो, प्रभु के नाम का कीर्तन करो। शरीर में सुख दुख कैसा भी हो पर नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक। ये साधु की सेवा है, ये संत की सेवा है। आपका अपना कोई मनोरथ ना हो, जो कर रहे हैं वो गुरुजनों की आज्ञानुसार कर रहे हैं, गुरुजनों के निर्देशानुसार कर रहे हैं। मैं तो आपको सरल शब्दों में कहा करता हूं भाई किस लिए भजन करना है, क्योंकि गुरु की आज्ञा है बस। और कोई कारण हमको नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों भजन करना है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, ये मन बुद्धि अनेक अनेक प्रकार के विक्षेप उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। संशयात्मिका बुद्धि है, पग पग पे नया संशय खड़ा करेगी। किस किस प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे, किस किस से जाकर पूछोगे? एक ही उत्तर है भाई, गुरु की आज्ञा है। जब भी कभी ऐसा हो ना, वो प्रसंग याद कर लेना। सप्तऋषि गए हैं जगदम्बा के पास, उनको तप से निवृत्त कराने के लिए। अरे अब छोड़िए ये सब कठोर तप, क्यों कर रही हैं? महादेव को प्राप्त करने के लिए। अरे महादेव अवगुण भवन ले, यहां तक कह दिया सप्तऋषियों ने। विष्णु सकल गुण धाम, बिना ही तप किए हम उनकी प्राप्ति करा देते हैं। माता के पास सब प्रश्नों का एक उत्तर है। तजौ न नारद करि उपदेसु, आनी कहें सतबार महेशु। जिनके लिए तप कर रही हैं, जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, बोले वो भी 100 बार आकर कहें, पर मैं अपने गुरु की आज्ञा से इधर उधर नहीं हो सकती। मैं कुछ प्राप्त करने के लिए भजन नहीं कर रही, मैं तो गुरु के दिखाए मार्ग पर चल रही। और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, एक साधक के रूप में ही आपको निवेदन कर रहा हूं। आप देखना इससे आपके भजन भाव में कितनी दृढ़ता आती है। केवल गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन करना है। यहां बुद्धि लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि यहां बुद्धि विपर्यय उत्पन्न करती है। यहां इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। तो भगवान ने कहा कि जाओ दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांगो। देवता आश्चर्य में पड़ गए, वो अपना शरीर दे देंगे? किसके लिए? परोपकार के लिए। संत परोपकार के लिए ही शरीर धारण भी करता है। परोपकार देह धरणम, परमार्थ के कारण संत लियो अवतार। और परमार्थ के लिए अपने अति प्रिय देह को त्याग भी सकता है, छोड़ भी सकता है। और एक और बात, यहां भगवान एक और बड़े सुंदर सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं। देवता और दानव ये दोनों ही शरीर के भीतर हैं। संतों के मुख से ऐसा सुना है कि जो दानव हैं उनकी संख्या देवताओं से 2 गुनी है। 32 देवता है, 64 दैत्य हैं, ये भी शरीर के भीतर हैं। तो यहां भगवान एक और सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं कि जब जब दैवी संपद की हानि होती है, जब जब देवत्व शिथिल पड़ता है, तब तब कौन काम आता है?
बोले संत काम आता है। कैसा संत? बोले विद्या व्रत तपः सारम, विद्या व्रत और तपोमय जिसका जीवन है, बोले ऐसे संत सदगुरु की शरण में जाकर जीव फिर से उत्थान को प्राप्त होता है। दैत्य क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं, उनका एक ही काम है। इंद्र अपने आसन पर बैठे हैं, टांग पकड़ी, गिरा दिया। किसी की बढ़ती देखकर आपके मन में ईर्ष्या होना तो समझना ये भीतर बैठे किसी दैत्य का ही कार्य है। कोई उन्नति कर रहा है, कोई प्रसन्न है, आप उसके सुख को देखकर दुखी हो रहे हो, आप उसकी उन्नति को देखकर दुखी हो रहे हो, समझना ये किसका कार्य है? ये भीतर किसी दैत्य का कार्य है। ये ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ये दैत्यों का कार्य है। क्षमा, दया, सहनशीलता, तितिक्षा, कृपा, करुणा, पर दुख कातरता, ये सब क्या है? दैवी संपद है। पुण्य के फल से संपत्ति रूप विद्या प्राप्त होता है। जीव मदांध होता है, मदांध होता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, उससे क्या होता है? दैवी संपद क्षीण होती है। दैत्य जो हैं वो बलशाली हो जाते हैं। तो यहां भगवान एक और बड़ा सुंदर संदेश आपको हमको दे रहे हैं कि जब जब दैवी संपद शिथिल हो तब तब क्या करना चाहिए? कि किसी समर्थ संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान ने देवताओं को कहा वहां जाओ, वहां तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। आप सोचो ऐसा क्या था जो भगवान नहीं कर सकते थे? जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। पहले तो भगवान ने कहा हमारे अतिरिक्त जो और कुछ चाहता है वो मूर्ख है, चाहने वाला भी मूर्ख है, और अगर उसके मांगने पर कोई दे दे वो भी नासमझ है। पहले तो भगवान ने ये बड़ा सुंदर सिद्धांत यहां पर रख दिया कि स्तुति तो बड़ी सुंदर तुमने की, मुझे प्राप्त कर लिया, मैं तुम्हारे सन्मुख हूं, प्रसन्न हूं तुमसे, फिर भी तुम चाहते क्या हो? तुम केवल इतना ही चाहते हो कि तुमको तुम्हारी खोई हुई श्री, तुमको तुम्हारा खोया हुआ वो वैभव, वो साम्राज्य फिर से प्राप्त हो जाए। जबकि भगवान ने कहा आप देखो बिना गुरु कृपा के मति कैसी जड़ हो गई। पहले ही भगवान ने कहा, पिछले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? किम दुरापं मयि प्रीते। भगवान ने इशारा तो कर दिया, बोले मेरे प्राप्त हो जाने पर, मेरे प्रसन्न हो जाने पर और क्या पाना शेष रह जाता है। पर फिर भी देवता अपने उसी संकल्प पर बने हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही महात्म्य में ये प्रसंग हमने चिंतन किया था ना। संत ने तो समझाया, बोले बेटा संतान नहीं है, इसमें तेरा परम हित है। पर उस समय वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मुझे तो संतान ही चाहिए। कह रहे बड़े दुख का कारण बनेगी संतान, बड़ा क्लेश पाएगा तू, क्योंकि बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी। और कहे कबीर वो खून है जहां मैं खींचा तानी। भगवान से खींचा तानी करके कुछ लोगे तो बोले बड़े कलह क्लेश का कारण बनेगा। पर उस समय मति ऐसी जड़ हो गई है, वासना ने अंतःकरण को ऐसा व्याप्त कर लिया है, किसी का सदुपदेश समझ में नहीं आता। यहां एक छोटी सी बात और मैं आपको कहूं। ध्रुवदास जी कहते हैं, काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। अब दूर से देखो तो लगता है काम कामना वासना एक ही बात है। काम माने इच्छा है, पूर्ति हो गई, थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो गई, भले दोबारा हो जाए, लेकिन एक इच्छा है, भोग इच्छा है, निवृत्त हो गई, आप शांत हो गए। फिर है कामना। किसी विषय का बार बार चिंतन करते रहने से उसको भोग लेने पर भी उसका चिंतन बना रहता है। ऐसा होता है। अब जैसे भोजन कर लिया, भूख मिट गई, अब दोबारा भोजन का चिंतन नहीं होगा। जब तक पुनः भूख नहीं लगेगी तब तक पुनः भोजन का चिंतन नहीं होगा। बल्कि कई बार तो इतना पेट भर के व्यक्ति खा लेता है, वो दूसरा कोई व्यक्ति पूछे कुछ पाएंगे, बोले नहीं हमसे पूछो भी मत। सुनने की भी इच्छा नहीं होती, भोजन की और देखने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसी उपरति हो जाती है थोड़ी देर के लिए भोजन से। क्यों? पेट भर गया, दोबारा उसका चिंतन नहीं हो रहा है। पर कोई इच्छा ऐसी है, कोई कामना ऐसी है, कोई विषय ऐसा है, उसको भोग लिया, पर लेकिन भोगने के बाद भी उसका चिंतन बना है, उस चिंतन की निवृत्ति नहीं हो रही है। ये क्या है? ये कामना है। ये कामना है।
वो बीज था, तो फल फूल गया ये। अब ये कामना है। अब जितना भोग रहे हैं उतना भोगने की स्पृहा और लालसा बढ़ती चली जा रही है। अंतःकरण पूरा व्याप्त हो गया है उसी एक भोग इच्छा से। ये वासना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं संस्कृति के मूल में क्या है? वासना। जन्म जन्म से भोग लिया है संसार, अभी और भोगना है। 80 वर्ष का बूढ़ा टूटी खाट में पड़ा है, पर ध्रुवदास जी जीव दशा में वर्णन करते हैं, बोले टूटी खाट न छाणी भाव है, वो भी छोड़ना नहीं चाहता है। पड़ा रहूं यहीं, शरीर में 1000 रोग लगे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुख पा रहा है, तिरस्कार का भाजन है, कोई उसकी ओर देखता नहीं, कोई 2 घड़ी उसके पास में आकर बैठता नहीं, पर फिर भी बस नाती पोते का मुख देख लूं, उतने से भी संतोष नहीं है, फिर इनकी बहू देख लूं। ये क्या है? ये वासना है। और बार बार संसार के गर्त में गिराने वाली कौन है? बस यही संसार की वासना है। इसलिए दूर से देखो तो एक ही बात लगती है, पर ध्रुवदास जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, काम, कामना, वासना। कहा मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज, रसिकन जीवन। काम माने साधारण इच्छा है, भोगा, इच्छा थोड़ी देर के लिए पूर्ण हुई, आप उससे निवृत्त हो गए, लग गए अपने किसी दूसरे काम में। फिर एक कामना है, भोग लिया पर उसका चिंतन बना ही हुआ है, किसी ना किसी प्रकार से हाथ पैर मारे ही रहे हैं, बार बार पुनः पुनः मन उसी विषय की ओर जा रहा है। ये और दुर्दशा हो गई। और फिर वासना है, जन्म जन्म से संसार भोग रहे हैं, पर संसार की वासना निवृत्त नहीं हो रही है। ये देह गेह की जो आसक्ति है, ये किसी भी प्रकार से निवृत्त नहीं हो रही है। और संस्कृति के मूल में यही वासना है, और वासना को दूर करने वाली उपासना है। वासना कैसे दूर होगी? ये चित्त वासना शून्य कैसे बनेगा? नहीं, उसके लिए उपासना है। उपासना कौन प्रदान करेगा? नहीं, गुरु प्रदान करेगा। मनमानी उपासना नहीं, गुरु द्वारा प्रदत्त जो उपासना पद्धति है वो। इसलिए मैं कई बार बहुत मुखर होकर जब कहता हूं ना प्रकट सेवा के विषय में, मैं ये विचार करके कहता हूं कि भाई कुछ भी हो, पर हमको केवल अपने आचार्य के पीछे चलना है, हमको अपने आचार्य की पद्धति का अनुसरण करना है। सब पूज्य हैं, सब मान्य हैं, संत सब है, गुरुदेव हैं, लेकिन भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से हम जिनके चरणों की शरण में आ पड़े हैं, हमको तो भाई श्रद्धा पूर्वक उन्हीं के ही सिद्धांत का अनुसरण, अनुकरण, अनुगमन करना है, हमको कहीं और नहीं देखना है। और हमारे आचार्यों का जीवन तो यही था। जीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग, विवश सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। तो भगवान ने कहा अब और विलंब मत करो। बोले ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनका शरीर, और यहां भगवान ने एक बात कही, बोले विद्याव्रत तपः सारम गात्रम। बोले विद्याव्रत और तप के कारण जिनका गात, जिनका शरीर दृढ़ हो चुका है, वो मांग लो उनसे। देवताओं पर आई विपत्ति किससे टलेगी? बोले ऋषि का एक शरीर जो विद्या, व्रत और तप के प्रभाव से दृढ़ हो गया है। यहां एक बात समझने की है, हमारे भीतर भी जब दैवी संपद शिथिल पड़ेगी तो कैसा संत चाहिए? जिसका जीवन विद्या, व्रत और तप युक्त हो, उसके पीछे चलना पड़ेगा। माने अपना जीवन भी ऐसा ही बनाना है। भाव देह जो है, जिससे प्रिया जी के निकट जाना है, उसका पोषण कैसे होगा? उसके लिए 3 बात चाहिए। विद्या, अब हमारे लिए विद्या क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। सेवक जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, रहस्योद्घाटन कर दिया। यहां 3 बात कही है। ये 3 बात हो तो दैत्यों का नाश होगा, देवताओं की विजय होगी। तो वो 3 बात क्या है? विद्या, व्रत और तप। हमारे लिए विद्या क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम।
इसलिए आपको कहता हूं भाई, सारी बात कह सुन के रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 तो ये विद्या है। और व्रत क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। मन क्रम वचन कहूं नित टेरै, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। व्रत लेना है तो फिर ये लेते हैं, श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलोलत। फिर ये व्रत लेते हैं। व्रत लेना है तो फिर ये लेते हैं भाई, मिथ्या भाषण नहीं करेंगे। जिस व्रत से भावदेह पुष्ट होता है, उपासना सिद्ध होती है, इष्ट का सामीप्य सानिध्य प्राप्त होता है, वो व्रत कैसा है? सबसे पहले तो जो हमको आचार्यों ने जो सिद्धांत दिया है, उस पर दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक चलेंगे, ये हमारा व्रत हो। और मैंने आपसे गत सत्र में निवेदन किया था, सम्यक प्रकार से भक्ति के अनुष्ठान का अर्थ क्या है? एक भक्ति जो मंदिर के भीतर है और एक जो मंदिर के बाहर है। क्योंकि भाई दिन भर तो मंदिर के भीतर बैठेंगे नहीं। मंदिर के भीतर क्या करेंगे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और मंदिर के बाहर दाया राख धर्म को पाले और घर में रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। पर दुख कातरता, मुझे लगता है कि मैं सन्मार्ग का पथिक हूं। किसी लक्ष्य की ओर आपकी गाड़ी दौड़े जा रही हो, सही मार्ग पर जा रहे हैं, कौन बताता है? बोर्ड लगा रहता है ना, मील के पत्थर होते हैं, माइलस्टोन होते हैं, वो बताते हैं आपको, हाँ भाई सही रास्ते जा रहे हो, पहुंचने वाले हो। ऐसे यहां भी कुछ माइलस्टोन है, कुछ मील के पत्थर हैं यहां पर, वो बताते हैं आपको कि आप सही रास्ते जा रहे हो। आपको शायद पूर्व भी मैंने कहा था, किसी का दुख दूर करने की सामर्थ्य अपने में ना हो, कोई चिंता की बात नहीं। दुख तो भगवान ही दूर कर सकते हैं, वस्तुतः समर्थ वही है, जीव का दुख वही दूर कर सकते हैं। पर यह जरूर देखना, किसी के दुख से दुखी हो रहे हो कि नहीं, कि ऐसा पाषाण हृदय लिए घूम रहे हो कि किसी को दुख में देखकर आपके हृदय में दया करुणा का भाव भी उत्पन्न नहीं होता। किसी के अश्रु देखकर भी आप जो के त्यों हो। अच्छा, ऐसी निष्कामता निर्ममता किसी काम की नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी ने निष्काम मति बाद में कहा, पहले कहा सब सो हित, सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। मुझे इतना प्रिय है ये श्लोक, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। फिर बड़े सहज में प्रसन्न हो जाते हैं इससे भगवान। कबीर जी ने ये बात सरल करके कही, बोले बस दाया राख,
तब धर्म को पाले। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी व्यक्ति निष्काम होने के चक्कर में निर्मम हो जाता है। नहीं, वो तो किसी से लेना देना नहीं है, निर्मम। कोई रो रहा है, रोने दो, हमको क्या लेना देना, हम तो निष्काम भजन करने वाले हैं। तो कहीं निष्काम होते होते निर्मम ना हो जाना, क्योंकि ये रस तो अति कोमल है। माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। आ जाती है कठोरता। ध्रुवदास जी तो सिद्धांत में ये बात कहते हैं, बोले अत्यधिक आचार अनाचार है। बहुत आचार विचार करने वाले लोग हमने देखे, तेजस्वी तो होते हैं, लेकिन हृदय बड़ा कठोर होता है। यहां तो द्रवीभूत होने वाला हृदय चाहिए, पिघल जाने वाला हृदय। भगवान ही स्वयं कह रहे हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांब सोमबुधौ। भगवान कह रहे हैं ऐसा हृदय चाहिए। ऐ मेरा नाम सुना, बस पिघल कर बहने लगा मेरी ओर। तो ऐसे कुछ मील के पत्थर हैं, उसमें एक मील का पत्थर है पर दुख कातरता, किसी के दुख से दुखी हो जाना। उससे भी अगला पत्थर है किसी के सुख में सुखी हो जाना। किसी के दुख में दुखी हो जाना, ये फिर हो जाएगा। ऐसा तो मैंने देखा है, ये तो हो जाता है। किसी के दुख में आप दुखी हो गए, अरे पड़ोसी के दुख में भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, शामिल हो जाता है। पर इससे अगला पत्थर है किसी के सुख में सुखी हो जाना। ये बड़ा कठिन है। यहां स्वार्थ आड़े आकर खड़ा होता है। विनोद में कही जाती है ये बात, गर्मी के दिन है, बत्ती चली गई, पंखा चल रहे हैं हाथ से, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। अब इतने में पता चला पड़ोसी की तो आ गई, अपनी नहीं आई। अब स्थिति बड़ी असहनीय है। सबकी नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। पड़ोसी की तो है, हमारे नहीं है। ये तो बड़ी असह्य स्थिति है। फिर तो बाहर भी गर्मी और भीतर भी। फिर बाहर तन जल रहा है, भीतर मन जल रहा है, फिर तो तन मन दोनों जलने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा पर दुख कातरता, ये तो मील का पत्थर है, पर सुख सुखी। संत का ये लक्षण होता है, पर दुख दुखी पर सुख सुखी। किसी के उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न हो जाए। कैसे भाव में भरकर महाप्रभु विठलदास जी को कहते हैं, तुम्हारी सकल सुख संपत्ति तुम्हारो आयुष बढ़े। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारी सकल सुख संपत्ति तुम्हारो आयुष बढ़े। और महाप्रभु कह रहे हैं हम इन नैनन सुख देखें। तुमको ऐसे सुखी देखकर मेरे नेत्र सुखी हूं, हम इन नैनन सुख देखें। तो ऐसे आंख बंद करके तो नहीं चलना चाहिए रास्ते पर, देखते चलना चाहिए सही रास्ते जा रहे हैं ना। ये सद्गुण प्रकट होने चाहिए। आप भजन कर रहे हो भाई, मैं सदा एक बात आपसे निवेदन करता आया हूं, साधारण सी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जीवन में। आपने एक गिलास पानी पिया है, आपकी प्यास बुझ गई। आपने थोड़ा भोजन किया, आपका पेट भर गया। भोजन से पेट भर गया, भोजन से तृप्ति हो गई, भजन से कुछ नहीं हो रहा है। जो के त्यों, जैसे के तैसे, जहां के तहां, माने भजन हो नहीं रहा है। भजन भजन कह रहे हैं, भजन हो नहीं रहा। हो तो फिर ये परिणाम आना चाहिए। सब सोहित निष्काम मति दयया सर्वभूतेषु। और फिर कहा संतुष्ट्या ये न केन वा। और संतोष के मूल में क्या है? भगवान पर भरोसा है, विश्वास है। मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है उत्तम है, मेरे लिए सर्वथा यही उपयुक्त है, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। यही सबसे बढ़िया, यही सबसे सुंदर है। तो फिर व्रत लें तो ऐसा व्रत लें, मंदिर के भीतर जो हमारे आचार्यों ने हमको मार्ग दिया है उसी रीति से सेवा करेंगे, उसी रीति से भजन करेंगे, उसी रीति से युगल सरकार को सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बाहर
अच्छा, यहां केवल मंदिर के भीतर की बात नहीं है, बाहर के लिए भी कुछ कहा। यहां तो कहा चींटी सो ले जुगल तक सब सो हित निष्काम। चींटी सो ले जुगल तक। गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज शताब्दियों में कोई ऐसा महापुरुष इस धराधाम पर आता है। महाराज की जय हो। वैसे आपने कहा था मैं आपका परिचय ना दूं, पर मैं दूंगा, थोड़ा बाद में दूंगा। चलो दे ही देता हूं। हमारे प्राणाधिक प्रिय बाबा विश्वनाथ की नगरी से जगत गुरु परम पूज्य श्री सतुआ बाबा जी महाराज पधारे हैं। ये तो इनका औपचारिक व्यावहारिक परिचय है, पर मुझ पर इनका अत्यंत स्नेह है, बड़ी कृपा है, और मैं स्नेह भाजन हूं और बड़े गर्व और गौरव के साथ ये बात कह रहा हूं। ये इनका हमारा वास्तविक परिचय है और उसी स्नेह से बंधकर ये यहां पर आए हैं। मैंने कहा ना, हमारे प्राणाधिक प्रिय बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं। एक बार उन्हीं का स्मरण करके ही हम इनका स्वागत करते हैं। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपापुरंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो विद्या व्रत तपः सारम, भगवान ने कहा वो ऋषि श्रेष्ठ हैं और विद्या व्रत और तप के कारण उनका देह अत्यंत दृढ़ हो गया है। और यहां मैंने कहा ये बोध कथा भी है। इस कथा के गर्भ में ये बड़ा गहन गंभीर रहस्य छिपा है कि जब जब आसुरी शक्तियां बढ़ें, देवत्व शिथिल हो, तब भगवान कह रहे हैं भाई विद्या व्रत और तप के कारण जिसके जीवन में वो अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रकट हो गई हो, किसी ऐसे समर्थ संत सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान संत के पास भेज रहे, बोले उनके पास जाओ। तो विद्या क्या है हमने भी चर्चा की। इस विषय में सभी सयाने एकमत हैं। देश काल का विचार करें तो विद्या का अर्थ इस समय केवल एक ही है, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाय। ये विद्या और व्रत, उसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा था। हाँ, एकादशी पूर्णिमा का व्रत अच्छा है, आपकी श्रद्धा हो आप खूब करो, पर यहां जिस व्रत की बात हो रही है वो व्रत क्या है भाई? मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, अपनी वाणी से कभी किसी के कष्ट का कारण नहीं बनेंगे, अपनी चेष्टा से कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। मैं निवेदन आपको यह कर रहा था, सम्यक प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान मंदिर के भीतर नहीं, मंदिर के बाहर होता है। मंदिर के भीतर तो श्रवण कीर्तन स्मरण होगा, पर मंदिर के बाहर क्या होगा? कबीर कहते दाया राख धर्म को पाले। तुमको गुरुजनों ने जो धर्मोपदेश दिया है उसका पालन करना, पर उसका पालन करते करते निर्मम मत हो जाना, कठोर हृदय मत हो जाना। ऐसे ना हो जाना कि किसी के दुख से तुम्हारा हृदय दुखी ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, जीव का दुख दूर करने की सामर्थ्य केवल भगवान की है, उसमें आप में कुछ कर नहीं सकते। पर कसौटी क्या है? कसौटी पर खरा उतरना क्या है? कसौटी पर खरा उतरना यह है कि किसी के दुख से दुखी होते हैं कि नहीं होते, दुख दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये चिंता नहीं है।
ये सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। पर किसी के दुख में दुखी होते हैं कि नहीं होते? किसी की आंख में अश्रु देखकर ये पाषाण हृदय पसीजता है कि नहीं पसीजता? किसी को दुख में देखकर ये हृदय उसके लिए प्रार्थना करता है कि नहीं करता? ये कुछ मील के पत्थर हैं। सही रास्ते जा रहे हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो और सही मार्ग पर हो, तो ये कुछ मील के पत्थर हैं रास्ते में। एक विवेकवान पथिक को इन मील के पत्थरों को देखते चलना चाहिए, इसका विचार करते रहना। क्योंकि मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं, मैंने देखा कि निष्काम करते करते ना व्यक्ति कभी कभी निर्मम हो जाता है। जब कबीर कहते हैं ना, कछु लेना न देना मगन रहना, तो कह रहे हैं मुझे अपने सुख के लिए कुछ लेना देना नहीं है। पर घर में संतों की जमात आ गई तो भगवान से सीधे कह रहे हैं, कैसी बने तुम संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। हे प्रभु, आप दो तो ठीक है, नहीं तो अपने हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर, यद्यपि मैं गृहस्थ हूं, मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, ये मेरी वृत्ति नहीं है। यद्यपि मैं गृहस्थ हूं, मैं भिक्षा मांग नहीं सकता, पर परमारथ के कारण है, बोले मोहे ना आवे लाज। संत आए हैं इनकी सेवा के लिए, गृहस्थ धर्म छोड़कर भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो जाकर मांगूंगा। अब कोई कहे इस समय कहां गया आपका न लेना न देना मगन रहना, वो लेना न देना मगन रहना भाई अपने सुख के लिए कहा है कबीर ने। पर जब बात पर सुख की आएगी, जब बात संत सेवा की आएगी, जब बात परमार्थ की आएगी, जब बात परोपकार की आएगी, सब पीछे करके। मेरे तुलसी बाबा ने तो बड़े सीधे सरल शब्दों में धर्म अधर्म कह दिया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमा। परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं। और सीधे ही भगवान से कहा, थोड़ा ताना मारते हुए, बोले हम तुमसे क्या चाहते हैं, हम तुमसे मांगते क्या हैं? इन संतों की सेवा, ये संत हमारी कुटिया पर आते रहें, इनकी चरण धूलि हमको मिलती रहे, इनकी सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, इसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं तुमसे? और इतना भी नहीं दो तो फिर लो। अच्छा, यहां एक प्रकार से इतना मांग कर कबीर जी ने ठाकुर जी को संकोच में डाल दिया। बोले वैसे तो अंतर्यामी कहाते हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अब आवश्यकता पड़ गई है तो लो तुमसे कहे देते हैं, कैसी बने तुम संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। जैसे बेटा बाप से कह दे, हमको देते हो तो ठीक, नहीं तो पड़ोसी से जाकर मांगेंगे, तुम्हारा ही अपयश होगा। और फिर मांग भी क्या रहे हैं, दोई शेर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मुकु दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगू चौपाई, सिरहाना वर तुलाई, ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन तींदा। और फिर साथ में कह रहे हैं, मैं ना ही किया लबो। हे प्रभु, मेरी इस याचना के मूल में लोभ नहीं है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मुझे तो आपके नाम ने तृप्त कर दिया है। एक नाम तेरा मैं फब्बो, पर हो मांगू समतन रहना, मैं ना ही किसे का देना। किसी की उधार चुकाने के लिए थोड़ी मांग रहा हूं आपसे, साधु सेवा के लिए मांग रहा हूं, परोपकार के लिए मांग रहा हूं। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक पद में गोस्वामी जी कहते हैं, मांगन गए सो मर गए। एक पद में गोस्वामी जी ने कहा है, मांगन गए सो मर गए। और तत्काल अगले पद में क्या कहते हैं, परमारथ के कारण मुहे न आवे लाज। परमार्थ के लिए मांगना पड़े फिर कोई लज्जा नहीं है भाई, फिर दोनों हाथ पसार कर मांगने निकल पड़ूंगा। तो व्रत क्या हो, परोपकार व्रत हो। इसलिए मैंने कहा यहां किसी साधारण व्रत की बात नहीं हो रही, सुबह लिया शाम को पारण हो गया।
तो विद्या सांस सांस सिमरे गोविंद। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, बहुत अधिक विकल्प अपने पास मत रखना। जीवन में जितने अधिक विकल्प होते हैं, जीवन उतना अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए एक बड़ा सुंदर विचारक है, वो ये बात कहता है, द लाइफ इज वे मोर इजियर व्हेन देयर आर नो ऑप्शंस। जब कोई विकल्प ही नहीं है, तो बहुत अधिक विकल्प मत रखना अपने पास। ये नहीं तो ये कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे। हम तो सोचे हमारे पास एक ही मार्ग है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। और एक और बात, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्यामन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। इस विषय में सब सयाने एक मत हैं। एक ही मार्ग है, दूसरा रास्ता है ही नहीं भाई। उसका विचार करना व्यर्थ है। सब दुखों के मूल में क्या है? अज्ञान, अविद्या। और अविद्या की निवृत्ति होगी विद्या से। और विद्या क्या है? अपने को बहुत खोजने टटोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हरि भजो बस। मैं तो लाख बार भी आपका ध्यान यहीं लेकर आऊंगा। इसलिए कल मैंने आपसे पूछा था, आप 1000 प्रश्न करो, 1001 बार में यही उत्तर दूंगा। 1001 बार। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, पर बिनु हरि भजन न भव तरिए। यह सिद्धांत अपेल। इसलिए मैंने कहा बहुत अधिक विकल्प मत रखना, सीधे 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 सरल हृदय से भगवान का नाम। हम ये सोचे हमारे पास इसके अतिरिक्त न कोई साधन है, न कोई योग्यता, न कोई सामर्थ्य। कल इस विषय पर हमने चर्चा की। इस देवस्तुति का ये विशेष सौंदर्य है। देवता दुखी हैं, पीड़ित हैं। यहां बार बार ये बात कही गई। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि देवताओं के जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो भी वृत्रासुर निगल गया है। माने जो उनका पराक्रम है वो भी वो वृत्रासुर निगल गया है। वो श्रीहीन है, संपत्तिहीन है, पराक्रमहीन है, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या किया? क्या किया? अरे बस भगवान का नाम लेकर भगवान को पुकारा, भगवान के गुणों का गान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् महाप्रभु ये बात कहते हैं, जिव्वे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्ण समनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। इसीलिए ध्रुवदास जी ने बड़ी सुंदर बात की, बोले सकल सयानप छाण भज। दुर्लभ है ये बार, चतुराई चौपट करे। हमने तो संतों को ही मुख से सुना है भाई। वो कहते चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। और ज्ञानी गोते खाता है। कहां गोते खाता है? फिर आता है, फिर जाता है। क्यों? क्योंकि कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो और कूद कर आसमान नहीं छू सकता, कितना भी बलवान क्यों ना हो तैर कर समुद्र पार नहीं कर सकता। समुद्र पार करने के लिए जहाज चाहिए, भगवान की कृपा का जहाज चाहिए, अनुग्रह का। यद्यपि भगवान तो कह रहे कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। उत्तरकांड में अपने श्रीमुख से भगवान ने सब कहा। तो चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए और भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, एक तो कोई दौड़ना भागना नहीं, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां जाकर जप की इतनी महिमा है, यहां जाकर जप की इतनी महिमा है। ये सब माया जाल है भाई। इससे अपने आप को मुक्त करिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
सर्वत्र कहने से बात पूरी होती थी, सर्वत्र कहने से बात पूरी होती थी। पर गोस्वामी जी कह रहे समाना, कम अधिक नहीं, कम अधिक नहीं। तो दौड़ भाग मत करना और बस सीधे सीधे रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। ये विद्या और व्रत क्या है? परोपकार। जब जब देवताओं पर विपदा आई, जब जब आसुरी संपद बढ़ी और दैवी संपद क्षय हुई, जब दैवी संपद शिथिल हुई, तो कार्य सिद्ध किससे हुआ? एक परोपकारी संत के परोपकार से कार्य सिद्ध हुआ। यहां इस प्रसंग में भगवान इस मूल्यवान सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, भगवान चाहते तो क्या नहीं होता, सीधे ही तथास्तु कहते। देवताओं की तो अपेक्षा भी यही थी। देवताओं ने यही कहा था, अपनी मधुर वाणी से कुछ कहकर हमारा मनोरथ पूर्ण करिए। चालबाजी तो वो यहां भी दिखा रहे थे, सीधे ही भगवान तथास्तु कह दें, हमारे लिए भगवान ही लड़ने निकल पड़े, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। पर भगवान ने कहा, बेटा बात तो बड़ी अच्छी की है तुमने, लेकिन इस अच्छी बात के मूल में तुम्हारा मनोरथ उतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी तुमने बात की है। बात तो बहुत अच्छी की है। आहा, भगवान ने कहा, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, मेरी भक्ति प्रदान कराने वाली ये स्तुति है। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे जो भाव है, जो मनोरथ है, वो अच्छा नहीं है। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, कार्य अच्छा है या बुरा, ये वस्तुतः कार्य के मूल में जो भाव है, ये वही निर्णय करता है। कोई कार्य अच्छा बुरा नहीं है, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। किस प्रयोजन से, किस हेतु से कार्य किया जा रहा है, वही कार्य को श्रेष्ठ अथवा हीन बनाता है। तो भगवान ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी थी, पर तुम्हारा मनोरथ उतना अच्छा नहीं था। तो भगवान ने कहा, ठीक है। इसलिए भगवान ने ये 2 श्लोक कहे। नवेद कृपण श्रेय, बोले वो जानता नहीं है, अपना कल्याण करना जानता ही नहीं, जो मेरे अतिरिक्त कुछ और मांग रहा है। बोले तुम भी उसी श्रेणी में आते हो। पर भगवान ने कहा, हम उस श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि मांगने पर दे दे वो भी उसी श्रेणी में है। तो इसलिए जाओ, दधीचि के पास जाओ। और दधीचि के पास भेजने का एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जो इस कथा के गर्भ में छिपा हुआ रहस्य है, जो इस कथा का वास्तविक अर्थ है, कि जब जब आसुरी संपद बढ़े, जब जब शरीर में तमस बढ़े, अहंकार बढ़े, क्रोध बढ़े, कामना वासना से अंतःकरण इतना व्याप्त हो जाए कि आपको हित अहित कुछ सूझना पड़े, आपके हित की बात कहने वाला आपको अच्छा ना लगे, बोले तब कैसे बात बनेगी? बोले परोपकार। तब किसी परोपकारी का परोपकार काम आता है। और आप देखो, मोह निशा सब सोवन हारा, जीव जन्म जन्म से मोह की निद्रा में सोया, विषय वासना के गर्त में पड़ा ही तो था, हम भी पड़े ही तो थे। किसी संत का परोपकार ही तो आपको हमको यहां तक लेकर आया है। हमारे महाप्रभु जी के अवतरण के मूल में सेवक जी महाराज कहते हैं, परोपकार देह धरणम। परोपकार के कारण। पलटू साहब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परमारथ के कारण संत लियो होता। अरे वो तो जीवन मुक्त है। कैसा मुक्त? पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर, ऐसा मुक्त। साधारण मुक्त नहीं, जीवन मुक्त। ऐसा मुक्त पीछे पीछे हरि फिरे, जिसको सच में कुछ लेना देना नहीं, वो भी आता है। किस लिए? परमारथ के कारण संत लिया होता। हमारे यहां तो संत ये तक कहते हैं, ठीक है किसी को लगता है शेष भगवान ने अपने फण पर इस धरा को धारण किया है। मुझे वो श्लोक इस समय ठीक से स्मरण नहीं आ रहा। बोले ठीक है, शास्त्र प्रमाण है, शेष भगवान ने अपने फण पर इस धरा को धारण किया है, पर बोले धरती तो परोपकारी संतों के परोपकार पे टिकी है। इस धरा का आधार परोपकार है। और आप भी चाहो, क्योंकि पहले ही कह दिया गया, वृत्रासुर क्या है? त्वष्टा ने घोर तमोगुणी भाव अपने हृदय में धारण करके, घोर तमोगुण रूप इस वृत्रासुर को तमोगुणी मंत्रों के उच्चारण से, दक्षिणाग्नि से इसका जन्म हुआ है। ये क्या है? घोर तमस है। और तमस की निवृत्ति का उपाय भगवान ने बताया कि जीवन में भी जब तमस बढ़ जाए, प्रमाद बढ़ जाए, आलस्य बढ़ जाए,
दैवी संपत्ति जब शिथिल पड़ने लगे, काम क्रोध के आवेग जब आपको विवेक शून्य बना दे, जब समझ ना आए कहां जाना है, उस समय क्या करना, उस समय सेवा में लग जाना। क्योंकि मैं विचार पूर्वक की बात कह रहा हूं, सीधे सीधे सत्संग में भी नहीं लगा जा सकता भाई। क्योंकि सत्संग में बैठने के लिए भी जो श्रद्धा और धैर्य चाहिए, हम आपको बार बार कहते हैं प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा कहां से आएगी? एक श्रद्धाहीन में श्रद्धा कहां से आएगी? क्योंकि सत्संग में तो कोई श्रद्धा से आएगा तब उसका कार्य सिद्ध होगा। भगवान ने नहीं कह दिया गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा लेकर कोई आएगा तो उसका कार्य होगा। श्रद्धा कहां से आएगी? कभी कभी माता पिता मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं ना कि कैसे हमारे बालक भजन में लगे। अच्छा, माता पिता क्या करते हैं, सीधे ही माला देकर उनको मंदिर में बैठकर मंत्र जपने को कहते हैं। अब भाई प्रत्येक जीव की अपनी अपनी यात्रा है, वो आपका पुत्र होकर आया है, ये एक सत्य है, लेकिन एक जीवात्मा अपनी यात्रा पर है, ये वास्तविक सत्य है। उसकी अपनी यात्रा है, जरूरी नहीं है उसकी वृत्ति रुचि संस्कार वही हो, ये कोई डीएनए में थोड़ी आया है। इसलिए मैं कहता हूं कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अगर बच्चा भजन में नहीं बैठ रहा है, जिस परिवेश में आप रहते हो ना, बस वहीं पर उसको किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दो, उसको परोपकार में लगाइए। परोपकार तमस का नाश करने वाला है, तमोगुण और रजोगुण को नष्ट करने वाला परोपकार है। अब देखो संतों की वो सूत्र रूप में कही हुई बात अनेक तालों की एक चाबी बन जाती है कि नहीं। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज का वाक्य मैं पुनः स्मरण करूं, बोले इस विषम संसार से मुक्त होना है तो बोले इसकी सेवा कर दो, इसकी सेवा कर दो। और मैं ये निवेदन कर रहा था, पुनः संतों की महिमा का स्मरण करूं। हम जैसे मैले कुचैले जीव जो जन्म जन्म से वही विषय भोग रहे थे, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी, ये भी बिगड़ ही जाता। ये आप और मैं यहां बैठे हैं, इसके मूल में क्या है? आप पीछे जाकर देखो, सब परत हटाकर देखो, आपको परोपकार मिलेगा, परहित, जिसको मेरे गोस्वामी जी ने धर्म की सुंदर सरल सटीक परिभाषा के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। बोले परहित सरस, धर्म नहीं भाई। बोले धर्म के विषय में झंझट करना ही नहीं, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और श्रीमद् भागवत का सिद्धांत यही है, मंदिर के भीतर की भक्ति कुछ और है। मंदिर के भीतर तो भाई कथा सुनो, कथा बांचो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, विविध उपचारों से भगवान की सेवा करो, पूजा करो। लेकिन ये कार्य कितनी देर कर लोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? फिर जब बाहर जाओगे तब? अब ऐसा तो है नहीं सीताराम सीताराम की चादर ओढ़कर मंदिर में गए तो भक्त और बाहर कुछ और, ऐसी व्यवस्था तो यहाँ है नहीं। फिर बाहर जाकर क्या करोगे? फिर दयया सर्वभूतेषु, सबसे पहली बात। और जब व्यवहार करना तो संतुष्टया येन केन वा। और मैंने कहा संतोष के मूल में क्या है? संतोष के मूल में अपने इष्ट का भरोसा। मेरे भगवान ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है उचित है, उत्तम है और मेरे कल्याण के सर्वथा अनुकूल है, इसमें कोई दोष नहीं है, उसमें दोष दृष्टि नहीं रखना। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भगवान कह रहे हैं जथा लाभ संतोष सदाई और सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। अपनी मनमानी भक्ति करने से ये भीतर का उत्पात, ये मन का उधम शांत नहीं होगा भाई। भगवान ने जैसी भक्ति बताई है वैसी करनी पड़ेगी, आचार्यों ने भक्ति जैसी बताई है वैसी करनी पड़ेगी। और भगवान अपने मुख से बता रहे हैं, उनसे अच्छा कौन बताएगा? श्री रघुनाथ जी अवध अवासियों को कह रहे हैं ना, बोले जथा लाभ संतोष सदाई। सबसे पहले तो टिक कर बैठ जाओ, मेरा भरोसा रखो, क्योंकि मोर दास कहाई नर आशा, बोले करे तो कहू कहा विश्वासा। फिर क्या विश्वास है? पहले तो टिक कर बैठ जाओ, संतोष के आसन पर बैठो, धीरज के आसन पर बैठो, संतोष का जल छिड़क कर। भजन करने के लिए जब बैठा जाता है ना, स्थान को पवित्र किया जाता है पहले, फिर आसन बिछाया जाता है। तो धीरज के आसन पर बैठना, संतोष का जल छिड़क कर, थोड़ा धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास, संतुष्टया येन केन वा। फिर सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, फिर जथा लाभ संतोष सदाई और सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई।
तो विद्या भगवान नाम, यही विद्या है। क्योंकि विद्या के नाम पर भाई शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, डर लगता है। अब क्या है ना, हमने तो 2 4 5 किताबों के पन्ने पलटे, जब पलटे फिर बाद में लगा कि नहीं पलटते तो अच्छा था। और हमने तो खैर 2 4 ही पलटे। हमारे श्री व्यास जी महाराज जो 5 बैलगाड़ी भरकर लाए, उन्होंने को अपनी वाणी में लिखना पड़ा। बोले ये जब सब पढ़ा, बोले पढ़त जान है जी को, बोले सब जी का जंजाल है भाई, और कुछ नहीं है। हमारी मानो राधा वल्लभ के गुण गाए ले। इसलिए कह रहा हूं सीधे सीधे हरि भजो, भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान का गुण गाओ। और जहां तुम हो वहीं से, किसी स्थान पर जाकर जब कितनी महिमा है, अरे होगी, ये सब बात भी ठीक है, पर इसके सबके मूल में क्या है? इस सबके मूल में कामना है, सकामता है। अपने को भगवान के लिए भगवान का भजन करना है, अपने को प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु का भजन करना है। हमारे लिए तो विशेष सुविधा दी है भगवान ने, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या माला उल्टी चले सीधी चले, सुमेरु उल्लंघन हो गया नहीं हुआ, ये सब बात का विचार वो करे ना भाई जिसको किसी कामना से भगवान का भजन करना है, जिसको किसी कामना से कोई अनुष्ठान करना है, वो ये सब देखे। अपने को तो सीधे सीधे प्रभु के लिए प्रभु का भजन करना है। भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। आपको मैंने सुनाया था ना, एक बार मैं मदन टेर गया तो बाबा लता के नीचे बैठा माला कर रहा था, और मैंने माला देखी। अच्छा, हमारे यहाँ तो भाई पुराणों में बताया है ऐसी माला होनी चाहिए, वैसी माला होनी चाहिए, इस वस्तु की माला से ये फल मिलता है, इस वस्तु की माला, ये सब लिखा है। और मैंने बाबा की माला देखी, एक मन का गोल, एक मन का चपटा, एक मन का लंबा, बड़ी विचित्र माला। अच्छा, मैंने कहा बाबा तेरी माला तो बहुत ऐसी विचित्र सी दिख है। मैंने कहा बाबा कितने मन का होंगे यहाँ में, 108 भी ना है और 1008 भी ना है। 108 मन का भी नहीं थे और 1008 भी नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा बाबा मन का भी पूरे ना है, और कोई मन का गोल है, कोई चपटो है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले माला की महिमा ना है, महिमा तो प्रभु के नाम की है। माला कैसी हुए, महिमा तो प्रभु के नाम की है। और कबीर तो कान मरोड़ते हुए कहते हैं कि माला तो है काठ की और जामे पोई, वो क्या है? सूत। माला तो है काठ की और जामे पोई सूत, काठ सूत मिल क्या करे फेरनहार कपूत। वो फेरने वाला कपूत है, तो बोले काठ सूत मिल के क्या करेंगे, ये भव से पार कराएंगे। इसलिए राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो विद्या भगवान नाम और व्रत परोपकार, व्रत परोपकार हो, और जीवन भर इस व्रत का पारण ना किया जाए, ये हमारा जीवन व्रत हो। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था कि उधार लेकर सेवा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। प्रभु ने जो सामर्थ्य आपको प्रदान की है, आपने ढूंढा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा। जिसको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है ना, उसको परोपकार की सामर्थ्य देकर भेजा है। यही मनुष्य शरीर की महिमा है। विचार करो, संगति बैठाने का प्रयास करो, किस लिए शरीर मिला? शास्त्र कहता है शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए शरीर मिला है। और धर्म क्या है? संत कह रहे हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो जिसको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है, उसको परोपकार की सामर्थ्य देकर भेजा है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूं, प्रभु संत गुरुजन जब कोई आज्ञा देते हैं ना, तो वो आपको आज्ञा बाद में देते हैं, उस आज्ञा पालन की सामर्थ्य पहले देते हैं। कोई भी पिता अपने नन्हे से बालक को 50 किलो का बोझ उठाने के लिए नहीं कहता। पिता जानता है मेरे बालक की सामर्थ्य कितनी है, कितना उठा पाएगा। जो खिलौना उठा सके उतना ही तो उसके हाथ में देता है। तभी जब श्री हनुमान जी आए
करुणा निधान के नेत्र सजल और शील निधान श्री रघुनाथ जी हनुमान जी से कह रहे हैं, सुन कपि तो ही उऋण में नाय। मैं इस ऋण का इस उपकार का प्रत्युपकार कैसे करूंगा। हनुमान जी कह रहे त्राहि त्राहि भगवंत। बोले प्रभु ये कार्य मुझसे नहीं कराना होता तो वो मुद्रिका आप मुझे देते ही क्यों। लक्ष लक्ष वानर यूथ, चारों दिशाओं में कपिराज सुग्रीव ने भेजे हैं, उन सब में मुद्रिका श्री रघुनाथ जी हनुमान जी को दे रहे हैं। प्रभु आपने वो मुद्रिका नहीं, आपने मुझे ये कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान की थी। इसीलिए कहा नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु, तो कभी नहीं सोचना हम सेवा नहीं कर सकते, हमारे पास साधन नहीं है, हम कैसे परोपकार करें। आप मनुष्य हो, और दूसरी बात भारत भूमि पर जन्मे हो, गंगा यमुना का जल पिया है आपने, भारतवर्ष की पवित्र मिट्टी से आपका ये शरीर बना है। कभी बस सोचना कि हमारे पास परोपकार की सामर्थ्य नहीं है। कोई बात नहीं, तन से नहीं कर सकते कोई चिंता नहीं, धन से नहीं कर सकते बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत भूमि पर जन्मे हैं, एक सुसंस्कृत, संतों ने सत्संग से जिसे सुसंस्कृत कर दिया है, एक वस्तु होती है इसका संस्कार कर दिया जाता है, उपयोग के योग्य बना दिया जाता है। एक वस्तु है, अब रुई का क्या करोगे, बुनने वाला उसका संस्कार करता है, ताना बाना बुन के प्रभु के श्रीअंग तक पहुंचा देता है उसको, सुसंस्कृत है वो। ऐसे ही संतों ने कृपा करके इस मन को सुसंस्कृत कर दिया है। ये संस्कारी मन, तन की सामर्थ्य नहीं है, धन की सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं। आपसे सदाई मैंने कहा लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, जहां बैठे हो वहीं पर अपने मन में ये भाव रख के अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इस भाव से घुमा दीजिए 2-4 माला, हो गई जगन्नाथ की सेवा। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा भाई, भारत भूमि पर मनुष्य होकर जीवन यापन कर रहे हो, परोपकार के बिना नहीं रहना। इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। हमको संतों के पीछे जाना है ना, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। और पलटू साहब कहते हैं संत को देखो परमारथ के कारणे संत लियो अवतार, संत लियो अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पे डोले, कितनों कहे कठोर वचन वो अमृत बोल। यहाँ एक बात मुझे और बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करनी है व्यासपीठ से। संत का कार्य यही है। पुराने समय में तो यही सुनते थे हम बड़े लोगों से, जिसका काम उसी को साजे। संत का कार्य यही है। महाराज जी श्री गुरुबाणी में गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर ने जो अत्याचार किया उसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, जो उन्होंने अपनी आंख से देखा। कितनी क्रूरता, कितना आतंक, ये भारत भूमि रक्त रंजित हो गई। लेकिन संतों ने विद्रोह करने की अपेक्षा जो घायल थे ना उनको मरहम लगाया, उनको सन्मार्ग दिया, प्रार्थना की भटके हुए बंदे को मालिक सीधी राह दिखाना, ये प्रार्थना की।
लेकिन पुरुषार्थ किसमें किया? जो दीन दुखी है ना, उसका दुख दूर करने का प्रयास किया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि काल का चक्र अपनी गति से चलता है, उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें भी संत को तो विशेष अपना कार्य करना चाहिए। और संत का कार्य यहां ये बता रहे हैं, संत का कार्य ये बता रहे हैं, अरे कितनों का है कठोर, बचन वे अमृत बोल, उनको क्या है चाह, सहत है दुख घनेरा। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, कोई पूछे क्यों मान ले हम संतों की बात, कौन होते हैं ये, तो ये भाई बिना स्वार्थ के आपके मेरे हित की बात कर रहे हैं, इसलिए मान ले इनकी बात। माता पिता भी बालक को बड़ा करते हैं ना, यद्यपि उनका प्रेम लगभग निश्चल निष्काम होता है, पर कहीं ना कहीं माता पिता के हृदय में भी ये इच्छा होती है ना, बालक बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा। कहीं ना कहीं कामना का लेश है कि नहीं है, बताओ। एक संत है जो स्वयं चल के आया आपके द्वार तक, जीव तो पहुंच नहीं सकता है वहां तक, वो चल के आया आपके द्वार तक। आप और मैं विषय वासना के कीचड़ में लिपटे पड़े थे, और जैसे शूकर नाली में पड़ा, स्वयं को इंद्र समझता है, वो नाली में पड़ा स्वयं को इंद्र समझता है, ऐसे हम भी विषय वासना के गर्त में पड़े, वहीं पर सुखी थे। संत आए, उन्होंने हमारे तन मन पे लगा मैल नहीं देखा, हमारे हृदय से वासना की जो दुर्गंध उठ रही थी उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, और हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नभाया। उनको क्या है चाह, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, उनको आपसे हमसे क्या चाहिए। और भूल कर भी कभी ये तो सोच ही मत लेना संत गुरु को कुछ दिया जा सकता है, लेना देना संसार में है, था और रहेगा। एक संबंध ऐसा है, वैसे तो सब संबंध लेने देने पर टिके हैं, पर एक संबंध ऐसा है जहां लेना देना नहीं, जहां सिर्फ लेना है। संत गुरु से जीव केवल लेता है, कुछ दे नहीं सकता। और मैं बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, संत आपसे लेकर भी कभी आपसे लेता हुआ प्रतीत हो ना, दिखाई पड़े आपसे ले रहा है, पर वो लेकर भी आपको वस्तुतः दे ही रहा है। क्या दे रहा है? सेवा का अवसर दे रहा है। उसने लेकर भी आपको दिया है सेवा का अवसर, आपके जीवन में सेवा का सुयोग बनाया। उनको क्या है चाह, सहत है दुख घनेरा। मैं कभी कभी विचार करता हूं, यहां से वहां, वहां से वहां, भगवत पाद शंकराचार्य से लेकर आज तक संत रम रहे हैं, कभी यहां कभी वहां। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। उनको क्या है चाह, कह रहे सहत है दुख घनेरा। किस लिए? जीव तारन के हेतु मुलक फिरते बहुतेरा, पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वाण। मेरे सदगुरु ने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है, उसने युक्ति से मुझे मुक्त किया है। और वो युक्ति क्या है? परमार्थ के कारणे लियो संत अवतार। मेरे गुरु ने कहा, अरे इस भारत भूमि पर तेरा जन्म परमार्थ के लिए हुआ है, परोपकार के लिए हुआ है। ये शरीर धर्म का साधन है, भोग का नहीं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान वेदव्यास कहते हैं जीवन का लक्षण क्या है? तत्व जिज्ञासा। तो विद्या हरि का नाम और व्रत परोपकार। पाठ दोहरा लो एक बार, विद्या जोर से, और व्रत परोपकार। और इस व्रत का पारण नहीं करना है, ये हमारा जीवन व्रत है। देह धरे को फल यह है। आहा, कैसे कैसे सुंदर रीति से समझाते हैं कबीर जी। बोले ये देह है ना, इसका फल क्या है? बोले देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। अरे कुछ दे, और अंत में देह खेह है जाएगी। बोली तो स्वाहा हो जाएगा। बोले देह खेह है जाएगी। हमारे बाबा काशी में जहां विराजते हैं,
मणिकर्णिका घाट, वो दिन रात जीवन के इसी सत्य से ही तो परिचय कराता है। कहीं से भी कोई आया है, पर अंत में परिणाम एक है ना। बोले देह खेह है जाएगी, तो देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह, देह खेह है जाएगी, फिर कौन कहेगा देह। फिर कौन कहेगा भाई, जब तक अवसर है तब तक दीजिए। और मैं ये बात कहकर वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं, मैंने आपसे पूर्व भी निवेदन किया था, सप्तम ही में हृदयम यत्र धर्म, ये भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं। धर्म की स्थिति कहां है, उसको बैठाने के लिए आसन कौन सा चाहिए? सत्व गुण का आसन चाहिए। हमारे जीवन में धर्म विराजमान हो किस आसन पर? बोले सत्व के आसन पर विराजमान हो। और सात्विक जीवन क्या है? अपनी इच्छा पहले थोड़ी कम करिए, पहले अपनी इच्छा कम करिए, और फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लीजिए। और तीसरा, जितना लीजिए वो भी बांट कर पाइए। किरत करो, नाम जपो और वंड छक्को। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जीवन दर्शन मुझे बड़ा प्रिय है। अरे किरत करो, अरे परोपकार करना, फिर नाम जपो, उसको भूलना नहीं। उसकी दी हुई सामर्थ्य से उसका कार्य उसी के लिए कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और फिर जो प्राप्त हो, फिर वंड छक्को। देखो तुमको कोई दुखी कर पाता है कि नहीं? कौन दुखी कर लेगा? सन्मार्ग पर चलने वाले को कौन दुखी कर लेगा? कभी कभी लोग पूछते हैं ना, भगवान का भजन करने वाले इतना दुख क्यों पाते हैं? अरे मैंने कहा, तुम जहां से खड़े होकर देख रहे हो वहां से तुमको दुख दिखाई पड़ रहा है। भगवान का भजन करने वाले से आकर पूछो तो सही, उसको कोई दुख है कि नहीं? वो तो मौज में है, वो तो खूब आनंद में, उसको कोई दुख नहीं है। देखने वाले को लग रहा है हाय हाय बेचारा बड़ा दुख पा रहा है। सुख दुख की अपनी अपनी व्याख्या है ना भाई। वो भगवान का भजन करने वाला, उसको कोई दुख नहीं है। वो तो कह रहा है ऐसे भी वाह वाह है, वैसे भी वाह वाह है। वो कहता है मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़कर बैठे। बोले जिधर दिया मोड़, जिधर दिया मोड़ वही मुंह मोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। और बोले अब दे दिया है शॉल। एक समय गुदड़ी थी 7 गांठ कौपीन में, बोले अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं। गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं। और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। और भगवान के भक्त तो ऐसे हैं भाई, उनको तो कोई कष्ट नहीं है। बाईसा से पूछा गया आपको कोई कष्ट है? नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो इनके कष्ट से पीड़ित हूं। ये बेचारे मुझे देखकर चैन से रह नहीं पाते, इसलिए यहां से जाना चाहती हूं। मुझे इनसे कोई कष्ट नहीं है। एक बार ऐसे मुझसे किसी ने कहा, क्षमा करना हमने आपका हृदय दुखा दिया। मुझे किसी ने कहा, बोले आप क्षमा करना हमने आपका हृदय दुखा दिया। मैंने कहा आपकी सज्जनता है, आप ये क्षमा याचना कर रहे हो, नहीं तो जब तक इस हृदय में हृदयेश्वर विराजमान है तब तक इसको कोई नहीं दुखा सकता। मेरे हृदय में जब तक मेरे हृदयेश बैठे हैं, इस हृदय को कोई नहीं दुखा सकता। वहां अनंत सुख का साम्राज्य है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। तो आज महाराज का स्मरण करते हुए ही सत्र को विराम देते हैं। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल।
नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल सतनाम 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 तुध पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए सुख तेरा दिता लिए सुख तेरा दिता लिए सुख तेरा दिता मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान सुख ऐसा नाम निरंजन होवे ऐसा नाम निरंजन होवे ऐसा नाम निरंजन होवे ऐसा नाम निरंजन होवे ऐसा नाम ऐसा नाम निरंजन होवे ऐसा नाम निरंजन होवे ऐसा नाम निरंजन होवे मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा जन नानक की अरदास जन नानक की अरदास सदा सुख पाया रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। हमारे प्यारे मोहन बाबा यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और
आपका परिचय तो मैंने दिया, व्यवहारिक परिचय भी दिया और भावनात्मक परिचय भी दिया। और आपके विषय में बस एक ही बात मुझे कहनी है कि जिसको हम अपनी भाषा में रेयर कॉम्बिनेशन कहते हैं, दुर्लभ संयोग कहते हैं। आप अपनी सारी प्रतिभा, अपना सारा सामर्थ्य अपनी इस सहजता सरलता के पीछे छिपाए रहते हैं। मैं तो बालक हूँ पर व्यासपीठ पर हूँ, आपके स्वस्थ और प्रसन्न जीवन की मंगल कामना करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को भाव भरा प्रणाम।